वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में एचएमपीवी का पहला केस 3 साल के बच्चे की हालत गंभीर, बिलासपुर में सुधार नहीं होने पर रायपुर एम्स लाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पहला केस सामने आया है। कोरबा के 3 साल के बच्चे की हालत गंभीर है, उसे बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले के रहने वाले लड़के को 27 जनवरी को बिलासपुर लाया गया था, लेकिन यहां भी लगातार इलाज के बाद भी हालत में सुधार नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब उसे रायपुर एम्स लाने पर विचार किया जा रहा है। निकाय और पंचायत चुनाव मतदान के लिए 3 दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ निकाय पंचायत चुनाव में मतदान वाले दिन छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार मतदान की तारीखों पर सार्वजनिक अवकाश रखा गया, जिसमें 11, 17 और 20 फरवरी दिन सोमवार को अवकाश रहेगा। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, सोनिया ने बेचारी कहा राहुल ने बोरिंग, पीएम बोले ये आदिवासियों का अपमान। राष्ट्रपति भवन ने भी आपत्ति जताई। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का 31 जनवरी को पहला दिन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद हो गया। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल किया, वहीं राहुल ने भाषण को बोरिंग बताया। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया और माफी की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे बयान गरीबों और आदिवासियों का अपमान है। वहीं राष्ट्रपति भवन के प्रेस सेक्रेटरी ने भी सोनिया गांधी के बयान पर आपत्ति जताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। वहीं सोनिया गांधी ने कहा अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी वह मुश्किल से बोल पा रही थी। वहीं राहुल गांधी ने कहा यह बोरिंग था, वही बातें बार बार रिपीट की गई। वहीं पप्पू यादव ने कहा राष्ट्रपति रबर स्टैम्प की तरह है, वे बस लव लेटर पढ़ती रहती है। खैरागढ़ नपा में गजब का खेल, भाजपा पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से बची कांग्रेस के रज्जाक खान की कुर्सी, गिरा अविश्वास प्रस्ताव। खैरागढ़ नगर पालिका में बीते दिन क्रॉस वोटिंग का अविश्वसनीय खेल देखने को मिला। कांग्रेस के उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बीते दिन मतदान हुआ, जिसमें 2 भाजपा पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के कारण रज्जाक खान की कुर्सी बच गई। दरअसल बीते यहाँ पर निकाय चुनाव में खैरागढ़ नगर पालिका में कांग्रेस के जीत के बाद शैलेंद्र वर्मा अध्यक्ष बने थे, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद भाजपा की गिरिजा चंद्राकर को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर काबिज कांग्रेस पार्टी के रज्जाक खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। ट्रिपल इंजन की बनेगी सरकार, बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले सीएम विष्णुदेव साय। बूढ़ा-तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में भाजपा ने प्रदेश स्तर पर तूफानी चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया है। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जनसंपर्क और प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमें ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में बनानी है। नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश में 11 फरवरी को होंगे और मतगणना 15 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने अब तक केंद्र और राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार बनाई है। नगर निगम में भी जनता अगर हमें विजयी बनाती है तो यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास के कार्यों में तेजी आएगी। एशिया से चल रहा था साइबर ठगी का बड़ा रैकेट, गुजरात छत्तीसगढ़ से 3 आरोपी पकड़े गए, म्यूल अकाउंट से 10 करोड़ ठगी। राजनांदगांव पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंबोडिया यानी एशिया का एक देश से संचालित इस रैकेट में गुजरात और छत्तीसगढ़ के आरोपी शामिल है। मामले का मास्टरमाइंड गुजरात का श्रेणी कुमार सांघवी है, जो कि कंबोडिया के स्कैम कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ था। पुलिस जांच में सामने आए कि आरोपी भारतीय नागरिकों को फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप, शादी और सोशल मीडिया स्कैम तथा फर्जी जॉब और लॉटरी स्कीम के जरिए ठगी का शिकार बनाते थे। इको पर्यटन को मिल रहा नया आयाम, बैम्बू राफ्टिंग से पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार के बढ़े अवसर। बस्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के तीर्थगढ़ और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से लगे मांझी पाल में बैम्बू राफ्टिंग शुरू की गई है। इसके साथ ही इको पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यह पल इको डेवलपमेंट समिति के नेतृत्व में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को रोमांचक और अनुभव प्रदान करना और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है।
कांग्रेस को झटके पर झटका, राजनांदगांव में जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का इस्तीफा। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। कई जिलों में नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दिया है। वहीं बीते दिन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। मानिकपुरी का आरोप है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बिना राय लिए टिकट बांट दिए हैं। मजबूत और मेहनती कार्यकर्ताओं को टिकट से दूर रखा गया। पंचायत चुनाव में मतदान के बाद तुरंत होगी मतगणना। बिलासपुर कलेक्टर का निर्देश, अंधेरा होने से पहले काम पूरा करें। बिलासपुर में कलेक्टर अवनीश शरण ने मतदान कर्मियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान शाम 3 बजे समाप्त होती तुरंत मतगणना शुरू कर दिया जाए। अंधेरा होने पर परेशानी न हो, इसलिए भोजन या विश्राम को टालकर पहले मतगणना पूरी करें। ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब, हफ्ते भर का दिया समय। पंचायत चुनाव में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका ग्राम पंचायत घुटुर कुंडी, जनपद पंचायत पंडरिया, जिला कबीरधाम के निवासी हेमंत कुमार साहू ने अपने अधिवक्ताओं वैभव पी शुक्ला और आशीष पांडे के माध्यम से दायर की थी। कुंभ जाएंगे साय, मंत्रिमंडल 13 फरवरी को कर सकते हैं गंगा स्नान, डिप्टी सीएम शर्मा ने दिए संकेत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत तमाम कैबिनेट मंत्री 13 फरवरी को प्रयागराज जा सकते हैं। महाकुंभ में शामिल होकर पवित्र स्नान करेंगे। वहीं इसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सीएम से हम सभी ने आग्रह किया है, जैसे हम सभी को सीएम साय अयोध्या रामलला दर्शन के लिए ले गए थे, वैसे ही जल्द महाकुंभ भी ले जाएंगे। मनेंद्रगढ़ में 8वीं की छात्रा की हत्या, खाली मकान में मिला शव, मंत्री बोले अपराधी को मिलेगा कड़ी सजा, जांच में जुटी पुलिस। मनेंद्रगढ़ में 14 साल की छात्रा नैन्सी गौतम की निर्मम हत्या कर दी गई है। बीते दिन लोको कॉलोनी स्थित रेलवे के एक खाली मकान में बच्ची का शव बरामद हुआ है। पुलिस जल्द इस मामले में खुलासा करेगी। टीआई सुनील तिवारी के मुताबिक घटनास्थल से एक लोहे का रॉड भी बरामद हुआ है, जिससे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। एफएसएल की टीम मामले में जांच करेगी, जिसके बाद खुलासा किया जाएगा। भोरमदेव अभ्यारण्य बनेगा टाइगर रिजर्व, सांसद बृजमोहन की मांग पर केंद्रीय वन मंत्री ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के वन्य जीव संरक्षण को एक नई दिशा देते हुए भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह महत्वपूर्ण निर्णय रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर लिया गया है। उनकी मांग पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। 32 लाख रुपए के इनामी 7 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे माओवादी। कांकेर में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। 32 लाख के 7 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कांकेर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी के सामने 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कई बड़ी वारदातों में ये नक्सली शामिल रहे हैं। महुआ से बना रहे थे अवैध शराब, आबकारी विभाग ने की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते प्रशासन नशे के खिलाफ सख्त है। गरियाबंद जिले में जिला आबकारी विभाग की टीम और रायपुर संभागीय उड़नदस्ता टीम ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पैरी नदी किनारे बरेठिन कोना के जंगल में अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जंगल से इसे जब्त किया। आबकारी विभाग के मुताबिक इसकी कुल कीमत 2,92,000 रुपये बताई जा रही है। अंबिकापुर के डॉक्टर से 11 लाख की ठगी, फ्रेंचाइजी के नाम पर मांगे 50 लाख, 11 लाख ट्रांसफर होती ही 6,50,000 निकाले, बाकी रकम होल्ड। अंबिकापुर के नामी चिकित्सक डॉक्टर अमित असाटी 11,25,000 रुपए के ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। यह ठगी उनसे हल्दीराम की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर हुई है। डॉक्टर ने इंटरनेट पर सर्च किया तो हल्दीराम की फर्जी वेबसाइट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए दिए गए नंबर पर बात की तो फ्रेंचाइजी खोलने के लिए 50 लाख रुपए जमा करने का झांसा दिया गया। चिकित्सक ने 2 किस्तों में 11,25,000 रुपए जमा कराए। उन्हें यहाँ पर ठगी की जानकारी मिलने पर रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। एक और कांग्रेसी पीछे हटा, बसना नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी ने वापस लिया नाम, भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुनी गई। महासमुंद जिले की बसना नगर पंचायत में बीजेपी की प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बसना नगर पंचायत की अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर खुशबू अग्रवाल निर्विरोध चुनी गई है। नगर पंचायत बसना में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस सहित कई लोगों ने फॉर्म भरा था,
लेकिन यह शुक्रवार को नाम वापसी के दिन कांग्रेस प्रत्याशी सहित अन्य प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस प्रत्याशी तुलसी गौतम बंजारा, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आमरीन गिगानी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया, जिसे भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस बात की जानकारी मिलती ही भाजपाइयों ने नगर में विजय रैली निकालकर लोगों का आभार माना। साल दर साल टूटा धान खरीदी का रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की हुई खरीदी। 25,49,000 किसानों ने बेचा धान। छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। धान खरीदी की अंतिम दिन यहां पर 6:45 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 25,49,000 पंजीकृत किसानों ने अब तक धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। आबकारी विभाग की कार्रवाई पर बार संचालकों को आपत्ति। बिना परमिट बैच नंबर मिलान के जब्त की 45 बोतल शराब सीसीटीवी के साथ की शिकायत। बिलासपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई पर बार संचालकों ने सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को महिला अफसर नीलम किरण सिंह ने 10 मिनट के अंदर 2 अलग अलग बारों में छापेमारी कर 45 बोतल शराब जब्त की थी। बार संचालकों का आरोप है कि महिला अफसर ने न तो परमिट की जांच की और न ही बैच नंबर का मिलान किया। उन्होंने सहायक आयुक्त नवनीत तिवारी को 2.5 मिनट के सीसीटीवी फुटेज के साथ शिकायत सौंपी है। बार संचालकों का कहना है कि सभी शराब सरकारी दुकानों से खरीदी गई है और बोतलों पर सेलिंग फॉर छत्तीसगढ़ का स्टिकर लगा है। कुछ बोतलों के होलोग्राम निकल गए थे, जिसे लेकर विवाद खड़ा किया गया। संचालकों का तर्क है कि होलोग्राम एक ही बार मिलता है, दूसरा कहां से लाएंगे। एक ही ईवीएम में अध्यक्ष और पार्षद के नाम से दबाने होंगे 2 बटन। नोटा के साथ अंडर वोट का भी ऑप्शन। नगर सरकार चुनने के लिए मतदाताओं को जल्द ही मौका मिलेगा। आगामी यहाँ पर 11 फरवरी को मतदान होगा। नगर सरकार चुनने इस बार एक मतदाता को ईवीएम में 2 बार बटन दबाना होगा। इस बार मतदाता ही नगर पालिका अध्यक्ष चुनेंगे। ऊपर क्रम में अध्यक्ष प्रत्याशियों के नाम, वर्ष, चुनाव चिन्ह और एक नोटा बटन होगा।